हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज हम लोग एक नया ही टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 5, जिसमें है कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स हमें पढ़ना है, तो कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, लेकिन ये रिलेटेड है आपका चैप्टर 11 के रिवीजन ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स से। तो कई बच्चों का वहाँ कुछ कच्चा पक्का कॉन्सेप्ट होता है या जो भी होता है, तो अभी एक दो क्लास हम लोग 11th का ही लिमिट और डेरिवेटिव्स रिवाइज करेंगे, क्योंकि अगर वो किसी का बेस नहीं अच्छा बना हुआ है तो फिर 12th में ये नहीं समझ में आएगा। तो 12th का टॉपिक कम्प्लीटली 11th के इस टॉपिक पे बेस्ड है, इसलिए क्विक रिवीजन हम लोग देखेंगे। रिवीजन में मतलब इतना तो हो जाएगा कि आप 12th में समझ सको। तो यहाँ देखना, रिवीजन ऑफ लिमिट्स। तो सबसे पहले बात आती है कि लिमिट होता क्या है। सबसे पहले बात आती है कि लिमिट होता क्या है। तो देखना जरा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। एग्जाम्पल f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सपोज करो ये मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया और मैंने आपको कहा फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x). इतना ही अगर आपको दिया हुआ है तो ध्यान से सुनना, ये तो फंक्शन का रूल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस फंक्शन में x जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। तो हम लोग एक बार में ना इसमें सीधा ये देखेंगे कि जब डोमेन में हम x 1 की तरफ ले जा रहे हैं तो f(x) कहाँ की तरफ जा रहा है। तो एक बार जरा इसमें पुट करके देखना, तो f(x) की जगह अगर 1 डाल दिया तो 1 स्क्वायर प्लस 1, ये तो सिंपल सा मिल गया, 2 मिल गया हमें। और 2 को हम लोग डिटर्मिनेट की कैटेगरी में डालते हैं। डिटर्मिनेट वैल्यू मतलब जिसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो 2 इज़ अ फाइनाइट वैल्यू, 2 इज़ अ फाइनाइट वैल्यू जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो लिमिट में कहता है कि ये जो x था, तो हेयर x टेंडिंग टू 1 का मतलब है, सपोज करो अगर ऐसा ग्राफ होता, ग्राफ एक्चुअल नहीं बना रहे हैं, सपोज करो इफ दिस वाज ग्राफ और ये है 1 और ये है ग्राफ, तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वही होती है लिमिट। ध्यान से देखना, तो जैसे धीरे धीरे हम इस साइड से 1 की तरफ जाने लगे, सुनना ज़रा ध्यान से, यहाँ पर मैंने ले लिया 1 माइनस h, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप क्या हो गया, h क्या होता है, तो h इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी। कैलकुलस हम लोग अब शुरू कर चुके हैं, तो h इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, h इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, h हमेशा गैप होता है। इतना ही आप आगे भी ले लो, 1 प्लस h। अब ध्यान से सुनना, जब x यहाँ था f ऑफ 1 माइनस h, तो फंक्शन की वैल्यू ये थी f ऑफ 1 माइनस h। अब जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे, फंक्शन भी किधर की तरफ बढ़ने लगा, देखो ज़रा, आगे बढ़ रहे हैं तो फंक्शन भी किधर की तरफ बढ़ रहा है। जब बहुत क्लोज पहुँच गए तो फंक्शन भी बहुत क्लोज पहुँच गया यहाँ l के, तो l इज़ द लिमिटिंग वैल्यू। तो ये जो है डोमेन में हम 1 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि फंक्शन किसकी तरफ जाता है, जिसकी तरफ जाता है फंक्शन वही होता है हमारा लिमिट वैल्यू। अब ध्यान से देखो, पहले 1 माइनस h यहाँ था, पहले 1 माइनस h यहाँ था, h यहाँ से यहाँ तक का गैप था, मैंने h को कम कर दिया, h अब यहाँ से यहाँ तक ले लिया, तो 1 माइनस h यहाँ हो गया। जैसे जैसे h को कम करते जाओगे, ये धीरे 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 किसकी तरफ बढ़ता जाएगा, 1 की तरफ। तो यहीं से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का भी कॉन्सेप्ट निकलता है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। अभी नहीं ज़्यादा समझ में आएगा, कोई बात नहीं, अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख लो लेफ्ट हैंड लिमिट का, जब कराएंगे आगे क्वेश्चंस तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब ध्यान से देखो, डोमेन में अगर आप 1 प्लस h पे हो, सपोज करो आपके फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है,
फिर धीरे धीरे आप 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हो। कहोगे मैम 1 की तरफ क्यों जाना है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था एक्सटेंडिंग टू 1 की तरफ ही जाएंगे। फिर थोड़ा सा और क्लोज होने की कोशिश करते हैं 1 के। तो देखो फंक्शन की वैल्यू जो है वाई एक्सिस पे देखते हैं ना, तो जब बहुत क्लोज आ गए 1 के, तो फंक्शन भी बहुत क्लोज आ गया किसके बताओ, एल के। तो ये सब कुछ राइट हैंड साइड से हो रहा है। तो एक होता है राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। एंड इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट, देन लिमिट्स एग्जिस्ट, लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट। तो ये दो फॉर्मूला है जो आगे काम में आएगा। अब हम लोग वापस अपने रिवीजन वाले टॉपिक पे चलते हैं। यानी सिंपल सी बात है, लिमिट के कॉन्सेप्ट में देखो तो x को हम धीरे धीरे 1 की तरफ लेते जाएंगे, तो देखेंगे कि फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, तो दैट विल बी योर लिमिट वैल्यू। ठीक है, तो ग्राफिकली तो समझ गए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या क्या फॉर्म होते हैं, किस किस फॉर्म में कैसे कैसे सॉल्व करना है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा कैलकुलेटर व्यू देख लेते हैं। कैलकुलेटर व्यू, क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्ट समझना है ना, रिवाइज करना है। कैलकुलेटर व्यू, फंक्शन था हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और लिमिट निकालना था हमें x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स का। मैंने 1 से लेफ्ट में कुछ वैल्यूज सेलेक्ट कर ली और 1 से राइट में भी कुछ वैल्यूज सेलेक्ट कर ली। मेरी अपनी मर्जी के ऊपर है कि हम कौन सी वैल्यूज को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो मैंने x को, ये था x और इधर है एफ एक्स। सपोज करो मैंने x की वैल्यू सेलेक्ट कर ली 0.9, 0.99, क्योंकि हम लोग क्लोज होना चाहते हैं 1 के, 0.999। ये सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ जाएगी। ठीक है, अब मतलब अगर नंबर लाइन पे x एक्सिस पे ये 1 है, वही वाली बात, तो हमने 0.9, 0.99, 0.99 ऐसे काफ़ी क्लोज 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 वैल्यू ले लिया लेफ्ट हैंड साइड से। अब राइट हैंड साइड की बारी आ रही है, तो ले लिया मैंने 1.2, ले लिया होगा 1.2, फिर ले लिया 1.1, थोड़ा और क्लोज आ गए 1.1, फिर ले लिया हम लोगों ने 1.01 और क्लोज आ गए 1.01, और कैलकुलेटर से इसमें पुट कर रहे हैं। जैसे इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो 0.9 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 0.9 करेंगे। एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन लिमिट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है या कैलकुलेटर है तो आप भी कर सकते हो, नहीं तो देखो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इतना तो सबको करने आता ही है। 0.9 का स्क्वायर निकाला और उसमें 0.9 को ऐड कर दिया, तो आ गया 1.71। फिर 0.99 को भी उसके अंदर पुट किया, तो 0.99 का स्क्वायर प्लस 0.99, तो उसका स्क्वायर निकल करके ऐड किया, तो ये आ गया 1.9701। मैंने पहले से वैल्यूज़ निकाल करके रखी हुई है, इसलिए हम लोग बड़ी जल्दी लिख पा रहे हैं। ये आ गया, दिस इज़ 2.0301, दिस इज़ 2.31, 2.64। अब देखना ज़रा, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी, लिमिट वैल्यू। देखो 0.9 जो है वो जा रहा है 1 की तरफ, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 1.71। थोड़ा और क्लोज हो गए, 0.99 पे चले गए, तो वैल्यू भी थोड़ी बड़ी हो गई, 1.97 वैल्यू बढ़ रही है। फिर 1.97 से वैल्यू हो गई 1.99, 1.97 से वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई 1.99। ठीक है, अब थोड़ा राइट हैंड साइड से देख लें, तो जब थोड़ा दूर थे 1.2 पे थे तो वैल्यू थी 2.64। फिर जैसे क्लोज आना शुरू हुए 1.1 पे वैल्यू भी थोड़ा कम होने लगा, 2.2
31। फिर थोड़ा और क्लोज आ गए तो वैल्यू थोड़ा और कम हो गया 2.03। थोड़ा और क्लोज आते तो और कम होता। आप मुझे कोई आदमी सजेस्ट कर सकते हो कि इसमें लिमिट कितनी होनी चाहिए? यानी अगर हम 1 डाल करके निकालते तो कितना आता? इधर साइड से अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ, इधर साइड से भी अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ, तो हम यहाँ पर मान लेंगे 2। यहाँ पर क्या मान लेंगे? 2। तो कैलकुलेटर से देखा कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो अब बात आती है बच्चों के दिमाग में जो पहला क्वेश्चन होता है, मैम इतना कॉम्प्लिकेटेड वे हमें क्यों पढ़ना है? जब ये फंक्शन है सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें 1 डालो और काम ख़त्म करो। सही क्वेश्चन मैंने किया ना? सबके दिमाग में यही बातें आती है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में मैम ग्राफ से भी पढ़ा रही है, इतना लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला भी बता रही है, कैलकुलेटर से भी करा रही है, क्या ज़रूरत है इसकी? जो फंक्शन दिया होगा और जो लिमिट निकालना है उसको डालो और सीधा वैल्यू लिख दो। लेकिन कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जिनका वैल्यू सीधा सीधा नहीं आता। ये तो इजी फॉर्म है, ये तो डिटर्मिनेट फॉर्म है, ये इजी फॉर्म है, इजीली डिटरमाइंड, इसलिए इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं आई है। कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन दे दिया मैंने, लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब आप प्रॉब्लम में फंसोगे, क्योंकि अगर आप 2 डालते हो तो 4 माइनस 4 0 और नीचे भी 0। क्या लिखोगे 0 बाई 0 को? कुछ बच्चों ने कहा मैम 0 बाई एनीथिंग इज 0, चलो 0 लिख दो। कुछ बच्चों ने कहा मैम समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, तो इसको इन्फिनिटी लिख दो। कुछ बच्चों ने कहा मैम ये तो सेम चीज़ है ना, काट दो और 1 लिख दो। एक ही चीज़ के 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया था लिमिट का, कि जब इजीली, इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जिसकी वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते उसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये तो इजीली डिटरमाइन था, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, आसानी से वैल्यूज़ पुट करके सीधा निकाल दिया। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में क्या करना होता है, हमें थोड़ा सा ना सावधानी बरतना होता है। ये जो 0 बाई 0 आ रहा है, इस फॉर्म को ख़त्म करने के लिए थोड़ा याद दिला दें आपको, अगर कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है, ज़ीरो मेकिंग फैक्टर ऊपर और नीचे, तो कॉमन ले लो। ऊपर को ब्रेक करेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, नीचे x माइनस 2 कैंसिल हो गया, x प्लस 2 में 2 प्लस 2 डाला तो 4, वैल्यू आ गई, काम ख़त्म। तो यहाँ जिसकी वजह से 0 आ रहा था, वो फॉर्म लिमिट की वैल्यू डालने से पहले ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया। पहले ही कैंसिल अगर हो जाने वाला है तो कैंसिल कर दो। अब जो बच गया इजीली डिटरमाइंड फॉर्म वाले फॉर्म में आ गया, जहाँ पर वैल्यूज़ डालो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, तो पुट कर दो वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर दी, x की जगह 2 प्लस 2 4 आ गया, काम ख़त्म। आ गई बात समझ में? तो इसलिए लिमिट हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं। कितने हैं टोटल? 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। एक तो मैंने 0 बाई 0 आपको बताया है, तो यहाँ तक में अभी नहीं, अभी पहले मुझे 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बताने, तो फिर आपसे पूछेंगे कि समझ में आए या नहीं, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो देखना 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जिसके लिए लिमिट पढ़ने की हमें ज़रूरत पड़ी। तो एक तो इसमें से आपको पता ही है, कौन सा? 0 बाई 0। इसी के जैसा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। कुछ लोग का कहना था इन्फिनिटी ऊपर है, इन्फिनिटी बाई एनीथिंग बिकम्स इन्फिनिटी। कुछ लोगों का कहना था समथिंग अपॉन इन्फिनिटी बिकम्स 0। कुछ लोगों का कहना था इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 1। जैसे ही एक से ज़्यादा सजेस्टेड सॉल्यूशन आने लगे, उसको हम लोग किस कैटेगरी में डाल देते हैं? इनडिटर्मिनेट कैटेगरी में डाल देते हैं। फिर है 0 इंटू इन्फिनिटी, टोटल 7 है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। 0 इंटू इन्फिनिटी में कुछ लोगों ने कहा, अभी बता रहे हैं, सबका फॉर्म लिख ही देते हैं, दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोगों ने कहा 0, कुछ लोगों ने कहा समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, कुछ लोगों ने कहा 1। यहाँ भी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, कुछ लोगों ने कहा 0 1 और इन्फिनिटी बाई एनीथिंग इज इन्फिनिटी। यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा
कि ज़ीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो ज़ीरो मिलता है, कुछ लोगों ने कहा इन्फिनिटी से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो इन्फिनिटी मिलता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कुछ लोगों ने कहा इन्फिनिटी में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे इतना बड़ा है इन्फिनिटी कि बचेगा इन्फिनिटी। कुछ लोगों ने कहा माइनस इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। कुछ लोगों ने कहा सेम चीज़ें हैं तो ज़ीरो आनी चाहिए। 4 हो गए। अब है 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 और 1 टू द पावर इन्फिनिटी। कुछ लोगों ने कहा 0 टू द पावर एनीथिंग इज 0, समथिंग रेज टू द पावर 0 इज़ 1, दो वैल्यू आ गई। यहाँ पर भी इन्फिनिटी टू द पावर 0 इज़ 1 एंड समथिंग रेज टू द पावर 0 इज़ 1 एंड इन्फिनिटी रेज टू द पावर एनीथिंग इज इन्फिनिटी। 1 टू द पावर इन्फिनिटी में भी 0 और इन्फिनिटी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आते हैं। तो ये टोटल 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। यानी अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन मैच करता है, अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन इसी के जैसा किया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने हमें, तो वहाँ पर हमें थोड़ा कट पिट करना होता है, थोड़ा अरेंज करना होता है, मैनिपुलेट करना होता है टर्म्स को, ताकि एक अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएं और फिर हम लोग कोई फॉर्मूला वगैरह लगा सकें। तो टोटल 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, इन्हीं के लिए लिमिट पढ़ते हैं हम लोग। एक दो क्वेश्चन और कराते हैं फिर क्लियर हो जाएगा ज़्यादा अच्छे से। अच्छा, ये तो आपको पता है रूल्स में कि लिमिट fx प्लस gx अगर है तो हम इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। लिमिट fx मतलब अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, और लिमिट gx अगर माइनस हुआ तो माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट में भी है, लिमिट fx इंटू gx को भी हम ब्रेक करके अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट fx इंटू लिमिट gx, ठीक है। कोशेंट में भी यही है, लिमिट डिवाइड में fx बाई gx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx बाई लिमिट ऑफ gx। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे 4-5 इसके ऊपर, तो फिर ज़्यादा क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं ना, उसी कुछ एग्जाम्पल करने चलते हैं हम लोग। फाइंड द लिमिट्स लिखा हुआ है। पहला है लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 बाई x प्लस 100। तो देखना जरा, सबसे पहला काम लिमिट का क्वेश्चन देखते ही क्या करना होता है कि ये x जिसकी तरफ जा रहा है वो वाली वैल्यू को हर x की जगह रिप्लेस करके देखो कि इनमें से कोई फॉर्म तो नहीं आ रहा। 7 देखें जरा, x इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 100, ये क्या आ गया 2 बाई 100 1, ये तो एक नंबर होता है। तो बस यही हो गया आंसर। मतलब ये डायरेक्टली पुट करके वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन था, इजीली डिटरमाइंड फॉर्म, इजीली डिटर्मिनेबल फॉर्म में था ये, उसको हमने निकाल दिया। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, समझ में आ गया। दूसरा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन में है x स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले लिमिट का क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि x जिसकी तरफ जा रहा है उसी वैल्यू को x की जगह पुट करके देखना है। मैंने रफ में पुट किया, 2 2 जा, या यहीं पे पुट कर दिया, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 4 जा 16 4 2 जा 8 बाई 4 माइनस 4, ये तो 0 बाई 0 आ गया। देखो तो इस फॉर्म में आ गया। आपको अभी फिलहाल दो ही फॉर्म याद रखने हैं, 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, यही दोनों आपको मिलेंगे ज़्यादातर केसेस में, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो। ये सब बहुत रेयर है, किसी एक दो एग्जाम्पल में ये मिल गया, किसी एक दो एग्जाम्पल में ये मिल गया, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला।
0 बाई 0 आ रहा है तो लिखेंगे इट इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो डायरेक्टली पुट करने से तो यहाँ बात बन नहीं रही, डायरेक्टली पुट करने से तो बात बन नहीं रही। तो इसके लिए मैंने बताया था कि अगर 0 बाई 0 आ रहा है तो उस फैक्टर को ढूंढ करके बाहर निकालो और कैंसिल करने की कोशिश करो जिसकी वजह से 0 बाई 0 आ रहा है। तो ये क्यूबिक है, इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, देखो जरा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x का x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये आ गया x। इसको ब्रेक करोगे तो मेरे ख्याल से ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। हाँ, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ लिख दिया x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 में ब्रेक कर दिया। अब देखो जरा, जिसकी वजह से 0 आ रहा था वो वजह ही ख़त्म हो गया। अब वो वजह ही ख़त्म हो गया, नीचे का 0 अब नहीं आ सकता। अब अगर 2 डालते हैं और हर स्टेप पे फिर 2 डाल डाल करके चेक भी करना है तभी आगे बढ़ना है। अभी सिर्फ मैंने फैक्टराइज किया, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को बिल्कुल सिंपल लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया और देखा जितना कैंसिल होने वाला है उतना कैंसिल कर देंगे। अब 2 डाल करके देखो तो आ रहा है 2 इंटू 2 माइनस 2, नीचे में आ रहा है 2 प्लस 2, तो 2 से ये जाएगा तो 2 बचेगा, नीचे 4 था लेकिन ऊपर 0 है तो 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये इनडिटर्मिनेट नहीं होता, 0 इज़ अ वैल्यू, तो हमारा आंसर आ गया 0। अब लिमिट में खास ख्याल हमें ये रखना होता है कि जब तक हमने x की वैल्यू लिखी नहीं है तब तक ये कैरी ऑन होगा, हर बार ये लेफ्ट में लिखा जाएगा इसके साथ, प्रॉब्लम के साथ। मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा लिमिट, अब लिमिट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने x की जगह 2 डाल दिया। आ गई बात समझ में? थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा समझ में आया होगा। तो अभी कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। एनी डाउट? ओके, चलो नेक्स्ट देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। ये क्या सेम क्वेश्चन है जो ऊपर में था? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, अच्छा सेम ही है, बस ऊपर नीचे हो गया, तो कोई बात नहीं, ये तो अभी हमने जस्ट किया ही है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, ऊपर का फैक्टर और नीचे का फैक्टर हमें पता है, ऊपर का हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और नीचे क्या आ गया x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 2 से ये कैंसिल। अब अगर 2 डालते हैं तो अब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट वर्ड नहीं लिखेंगे, x एरो 2 नहीं लिखेंगे, अब सीधा पुट करने जा रहे हैं। तो 2 प्लस 2 4 बाई 2 इंटू 2 माइनस 2, ये आ गया 4 बाई 2 इंटू 0 यानी 4 बाई 0, और ये हो जाता है इन्फिनिटी। तो एक चीज़ और आपको दिमाग में रखनी है, जहाँ पे मैंने इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताया है वहाँ पर मुझे ये 3 बातें आपको बतानी है कि समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है? इन्फिनिटी, एंड समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है? 0। ठीक है, ये 2 बातें बतानी थी मुझे। तो यहाँ पर नीचे में 0 आ रहा था जिसकी वजह से हमने लिख दिया इन्फिनिटी। ठीक है, इसको कहते हैं अनडिफाइंड। क्या कहते हैं? अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड वैल्यू हो सकती है लिमिट की, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 4 बाई 0 इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में दोनों सेम सेम वाले ऐसे थे रेशियो में, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया तो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। 3 के बाद है 4, 5 एग्जाम्पल है, उसके बाद से फिर ट्रिगो पे बढ़ेंगे हम लोग। फोर्थ है लिमिट x टेंडिंग टू 2
एक्स क्यूब माइनस 2x² अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6। इसमें भी शायद हमें फैक्टराइज करना पड़े। एक बार ज़रा 2 डाल करके चेक कर लें। 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, ऊपर तो 0 आ ही रहा है। 2 2 जा 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6 6 4 10 माइनस 10, 0/0 आ रहा है। तो फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा। लिमिट x टेंडिंग टू 2। ऊपर में देखो ना, x² कॉमन ले लिया तो बन गया x माइनस 2, और नीचे में ये 5 है और ये 6 है, तो फैक्टर्स कौन कौन से ब्रेक होंगे? 3 और 2 के। आप जैसे मर्जी वैसे करना चाहोगे तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 3 और x माइनस 2 में होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हो। माइनस 3x और माइनस 2x में ब्रेक कर देते तो भी आ जाता है ये वाला फॉर्म। अब जिसकी वजह से 0 0 आ रहा था, कैंसिल। बड़ी खुशी लगती है जब ऐसे लिमिट में कोई चीज़ कैंसिल होता है ना, बड़ा सुकून मिलता है। चलो भाई, बला टली। अब अगर x की जगह 2 डाल दिया तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4, और नीचे 2 माइनस 3 माइनस 1, सो दिस इज -4। खत्म, लिमिट आ गई, वैल्यू हमारी -4। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। एक और लास्ट इस एग्जाम्पल का पार्ट है। लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये थोड़ा सा अलग है। x माइनस 2 बाई x² माइनस x माइनस 1 बाई x क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x। इसका ज़रा फॉर्म चेक करना, रफ में ज़रा फॉर्म चेक कर लें साइड में। 1 माइनस 2 डालेंगे तो आ रहा है, यहाँ पे 1 डाला तो 1 माइनस 2 इज़ -1, नीचे में 1 माइनस 1 0, माइनस 1 बाय 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0, तो इधर भी 0 इधर भी 0, तो ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, इसको हम लोग क्या मानते हैं पता है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या मानते हैं इसको? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बताया था ना मैंने आपको कि कुछ एग्जाम्पल्स में आपको ये कभी 1 2 में देखने को मिल जाएगा, कभी 1 2 में ये मिलेगा। ज़्यादातर ये दोनों रिपीट होंगे आपके कोर्स में। तो आ गया ये वाला फॉर्म। ये 11th की बुक से मैंने लिया एग्जाम्पल। आप लोग के पास भी बुक है तो आप वहाँ से निकाल करके इसको कर सकते हो। यहाँ देखो, तो लिमिट के क्वेश्चन में जब इस टाइप का आ जाए तो आप सबको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर दो। तो नीचे क्या आ गया? x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लिया, x² माइनस 3x प्लस 2। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x, और इसका क्या फैक्टराइज होगा? x² माइनस 3x प्लस 2, तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। मैथमेटिक्स में ज़रूरी नहीं कि जो एक चीज़ आपने पहले पढ़ा हो वही हमेशा लगाना पड़े। इससे पहले हम लोग पढ़ते थे कि सिंप्लीफाई करते समय चीज़ों को सेपरेट करते हैं। अब क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड हो लेकिन कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1। देखना क्या क्या कॉमन फैक्टर x माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, x माइनस 2 नहीं है। तो एलसीएम का क्या टेक्निक होता है? जो कॉमन होता है उसको लिख लो, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखो। जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, जो कॉमन नहीं है उसको भी एक बार लिखो। मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक्स एक्स आया तो 2 बार एक्स एक्स लिख दे, ये गलती मत करना एलसीएम लेते समय। ठीक है, x माइनस 1 दोनों में है तो x माइनस 1 भी एक बार ही लिखा जाएगा। अब x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 आ गया, x माइनस 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पर तो तीनों फैक्टर हैं तो 1 कर दिया। ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 1,
नीचे में आ गया एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ऊपर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर और माइनस वन तो प्लस थ्री। अब जरा वन डाल करके देखो तो वन माइनस फोर प्लस थ्री, ऊपर तो ज़ीरो हो रहा है नीचे में भी ज़ीरो हो रहा है। तो अब ऊपर वाले को नीचे वाले को फैक्टराइज करो, नीचे वाला तो है ही ऑलरेडी, बस ऊपर वाले को हमें करना है ताकि ये ज़ीरो बाई ज़ीरो का फॉर्म कैंसिल हो जाए। तो यहाँ देखना एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री है, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री कर दिया, तो एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन। So this is x minus 3 into x minus 1 upon x into x minus 1 into x minus 2, ये कैंसिल। अब 1 डालेंगे, डाल करके एक बार चेक करो, 1 माइनस थ्री बाई वन इंटू वन माइनस टू, सो दिस इज माइनस टू बाई वन इंटू माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 2। यानी एक फाइनाइट वैल्यू तक तो हम लोग पहुंच गए ना, 2 आ गई वैल्यू इसकी। तो इसी तरीके से ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था, इसलिए हम इस पे स्टार देना चाहेंगे क्योंकि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इस फॉर्म में हम लोग कंबाइन करके तब सॉल्व करते चले जाते हैं जब तक कि ये वाला फॉर्म ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो आज के क्लास में तुम लोगों ने ये किया, कुछ और लिमिट के क्वेश्चंस, फिर साइन एक्स कॉस एक्स वाले, ये सब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद वाले क्लास में हम लोग करेंगे, या नेक्स्ट क्लास में ही आपका डिफ्रेंशिएशन भी शुरू हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही।